हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर की पूरी एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस्ड। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी प्रीवियस वीडियोस को आप अच्छे से ज़रूर देख लें, तभी आपको 10.2 एकदम चकाचक समझ में आने वाली है, नहीं तो दिक्कत होगी भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट आते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये तीन वेक्टर है ए, बी और सी। बोल रहा है इनका ज़रा मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए वेक्टर क्या, आई प्लस जे प्लस के। ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी आई के साथ लिखा है उसका स्क्वायर 1 लिखा है, जो भी जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो भी के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसे ही बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i माइनस 7j माइनस 3k। 2i माइनस 7j माइनस 3k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 49 और 9 58 और रूट में 62 हो जाएगा। ठीक है भाई। और जो सी वेक्टर है अपना, वो हो जाएगा 1/√3i 1/√3j 1/√3i 1/√3j माइनस 1/√3k। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, ये भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो जो भी आई के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो भी जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और जो भी के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट में 3/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना आ चुका है। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो भैया आपको ये खुद दिमाग लगाना है कि ऐसे कौन से दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत सारे आप खुद से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया। ये दोनों वेक्टर देखो भाई इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब आई वाला आई वाले के बराबर होता है और जे वाला जे वाले के बराबर होता है और के वाला के वाले के बराबर होता है, तभी वेक्टर को इक्वल बोलते हैं, नहीं तो इक्वल नहीं बोलते। ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड निकालो ज़रा। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 आ गया। इसका निकालो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये भी 5 आ गया। तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर सेम नहीं है। क्लियर होगी कि ये भी बात। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। बोल रहा है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसे वेक्टर बताओ। बहुत सारे ऐसे वेक्टर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ जिनके डायरेक्शन क्या हो, सेम। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इनने बोला कि दो वेक्टर लिखो बस। तो एक हो गया आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब आप कहोगे कि सर ये डायरेक्शन कैसे पता लगती है भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड वगैरह तो चलो हमें निकालना पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन डायरेक्शन निकालने का तो कोई भी तरीका नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि इनकी डायरेक्शन सेम है। याद रखना भाई, डायरेक्शन सेम के लिए ना आपको इनके रेशो को सेम रखना पड़ेगा। ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखना। तो जब भी आपको बोले कि डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या करना, इनका रेशो सेम रख देना। तो वो वेक्टर ऐसे होंगे, डिफरेंट होंगे, मगर डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। बोल रहा है 2i प्लस 3j जो वेक्टर है
ये एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर है। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, इससे हलवा क्वेश्चन पूरी 12th में नहीं हो सकता। जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो आई वाला आई वाले के बराबर और जे वाला, हंसी आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद मत लगाना कि आएगा, बड़ी ख़राब होती है एक्सपेक्टेशन, जो है ना बहुत ख़राब होती है, हर्ट करती है, तो ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। बोल रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। बोल रहा है वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। इनिशियल पॉइंट है 2,1, एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1 ए मान लेते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट है -5,7, टर्मिनल पॉइंट है -5,7। तो बोल रहा है स्केलर कंपोनेंट बताओ और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करो, ए टू बी वेक्टर निकाल लो, ए टू बी। तो कैसे बताया था, बी में से ए माइनस, है ना, टर्मिनल वाला पहले और इनिशियल वाला बाद में। तो -5 -2, तो ये हो गया -7 आए, 7 -1, तो ये हो गया 6। जब भी आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हो तो आप वो पहले लाइन वाला वेक्टर निकाल लो, ए टू बी। अब इसमें जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, जो भी आई जे के साथ लिखे होते हैं, -7,6, ये इसके स्केलर कंपोनेंट है। और अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं तो वो होगा माइनस का, इसके साथ आई भी लगाना पड़ेगा आपको, 7i और 6j। तो नंबर होते हैं स्केलर कंपोनेंट और आई जे लगा दोगे तो वेक्टर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओगे। 6 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, मुझे इनको प्लस करना है। तो ए वेक्टर कितना है, i -2j प्लस के, बी वेक्टर है -2i प्लस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर कितना है i -6j -7k। मुझे करना है इन तीनों को प्लस। प्लस कैसे करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो सारे i वाले प्लस कर दो, i प्लस i 2i 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 खत्म, ये तो 0 हो गया। फिर सारे j वाले -6j -2j -8j और माइनस का 4j आ जाएगा। और इसमें 5 और 1 6, 7 में 6 गए माइनस का, तो ये होगा इन वेक्टर का सम। तो सारे i वाले प्लस, सारे j वाले प्लस, सारे k वाले प्लस। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k। देखो भाई ऐसे मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है i प्लस जे। बोल रहा है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी लेंथ क्या है 1, यूनिट वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। इसका ज़रा मैग्नीट्यूड निकालो भाई, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा रूट में 6 4 5 6। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, तो i को जब करूँगा तो 1/√6 i आ जाएगा, j को करूँगा तो 1/√6 j आ जाएगा, और k को करूँगा तो 2/√6। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो एक वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। पी और क्यू पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले पी बना लो 1 2 3, और फिर क्यू बना लो 4 5 6, और ये हो गया अपना पी क्यू वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इसकी डायरेक्शन में, तो पी क्यू कैप टाइम। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लूँ, तो ये इनिशियल है ये टर्मिनल है, तो क्या होगा टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो गया, 4 में से 1 गए 3i, 4 5 में से 2 गए 3j, 6 में से 3 गए 3k। तो ये तो आ गया अपना पी क्यू वेक्टर।
ये आ गया अपना पी क्यू वेक्टर। अब मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। अभी बताया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 9 9 9 27 अंडर रूट 27, 27 रूट होता है 3√3। 27 का रूट क्या होता है 3√3, तो सबको 3√3 से डिवाइड करना है। तो 3 वाले को भी 3√3 से डिवाइड करा, इसको भी 3√3 से डिवाइड, इसको भी 3√3 से डिवाइड। तो क्या बन गया वेक्टर, 1/√3i 1/√3j, 1/√3i 1/√3j और 1/√3k। 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। ये भी डन, 8 हो गया। 9th क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फॉर गिवन वेक्टर ए और बी। आपको ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, जो कि है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी है माइनस का i प्लस जे माइनस 2k माइनस के। ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप क्या करो, इन दोनों का ना सम निकाल लो और उस वेक्टर को ना सी मान लो। इन दोनों का सम निकाल लो, उस वेक्टर को सी मान लो। तो सम क्या होगा, आई वाला आई वाले से आई बचा, जे वाला उड़ गया, 2k माइनस के प्लस का के। तो ये वेक्टर आ गया सी। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर आ गया आई प्लस के सी। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे बताया फॉर्मूला, वेक्टर को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या है भाई इसका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। तो ये क्या होगा, आई 1 को √2 से 1/√2i और 1/√2k। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर जो कि सम की डायरेक्शन में। ठीक है भाई। 10th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। फिर से वही बात, ये ए मान लेता हूं, इसको ए मान लिया, 5i माइनस जे प्लस। तो बोल रहा है इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो। तो जब भी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना हो तो क्या निकाल दो, यूनिट निकाल दो। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। बोल रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 8 होना चाहिए। पहले मैं क्या करता हूं, सुनो ध्यान से, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। फिर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं समझे भाई, सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। उसके बाद अगर वो बोलता है नहीं जी हमको मैग्नीट्यूड 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले यूनिट तो निकालो। तो यूनिट का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 और 4 29 और 1 रूट में आ गया 30। 25 और 1 और 4 29, रूट 30 हो गया ना। तो सबसे मैंने क्या करा, रूट 30 से डिवाइड कर दिया। 5/√30 माइनस 1/√30, 2/√30। तो ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर उसको चाहिए मैग्नीट्यूड 8। तो 8 मैग्नीट्यूड के लिए सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 5 हो जाएगा 40, 8 16। तो ये हमारा एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 8 गुना हो गया। भाई जितना भी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल सी बात है बस। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k।
तो भाई अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा ये क्वेश्चन, कोलिनियर कैसे पता चलेगा? अगर इनके जो रेशो है आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, इनके जो रेशो है अगर सेम है, जैसे 2/-4, -3/6, 4/-8, तो -1/2, -1/2, -1/2, अगर दो वेक्टर का रेशो सेम चल रहा है तो लिखेंगे वेक्टरदार कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 11 के बाद 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है भाई फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो i, ए वेक्टर है i + 2j + 3k। आपको क्या बताना है? आपको ना इस वेक्टर के डीसीज बताने हैं। देखो भाई, अगर आपको याद हो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये जो वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डी आर। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर जो कि क्या है 1 2 3, ये क्या हो गए? डी आर। और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड डीसीज। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? भाई किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डी आर, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डीसीज। तो आपको डीसीज चाहिए ना, तो आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, मैग्नीट्यूड निकालो इसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो 9 4 13 और रूट में 14 हो गया। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 1/√14 i, 2/√14 j, 3/√14। तो इसके जो कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर बन गया ना, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं डीसीज, वो डीसीज होते हैं। यानी कि डीसीज क्या हो गए? 1/√14, 2/√14, 3/√14। ये इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N, और इनको आगे बोलते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो कभी भी आपको वेक्टर देके अगर डीसीज पूछेगा तब भी आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं? डीसीज होते हैं। ठीक है भाई, 12th हो गया डन। 13 पर आ जाओ। बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए टू बी। तो फिर से वही बात आ गई दोबारा से। एक ए वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है 1 2 -3, और बी वेक्टर है दूसरा, वो बी पॉइंट है -1 -2 1। तो वो क्या बोल रहे हैं? ये जो ए बी वेक्टर है, ए टू बी, इसके जरा डीसीज बताओ। तो पहले वेक्टर निकालते हैं। तो अगर आपको ए टू बी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बी में से ए माइनस, तो -1 -1 -2 आए, -2 -2 -4j, 1 -3 प्लस का 4j। तो ये एक वेक्टर आ गया, मुझे इसके डीसीज चाहिए। तो इसके कंपोनेंट क्या है? डी आर। ये डी आर है अभी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 16 + 16, 16 16 32 और 4 36, 36 का रूट होता है 6। तो आप क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। कैसे बताया था? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो -2 को 6 से कर दो, -4 को 6 से कर दो, +4 को 6 से कर दो। तो -1/3, -2/3, +2/3। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट है ये क्या है? डीसीज। तो डीसीज क्या हो गए? -1/3, -2/3 और 2/3, ऐसे लिख देना बस लास्ट में। ठीक है ना? 13 भी डन हो गया। 14 पर आ जाओ। 14 में बोल रहा है शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से समझाता हूं एक बारी। बोल रहा है जो वेक्टर है ना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है x के साथ, y के साथ और z के साथ। देखो भाई ये जो वेक्टर है
आई प्लस जे प्लस के, कोई भी वेक्टर है ये एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। बोल रहा है जो एंगल बना रहा है ना ये तीनों इक्वल होंगे, ऐसा आप प्रूफ करके दिखाओ। ये वेक्टर तीनों एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। देखो भाई, जब भी एंगल की बात होगी तो डीसीज की बात होगी। डीसीज क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर जब एंगल बनाता है एक्स वाई जेड के साथ, अगर हम उसको कॉस के साथ लिख दे तो वो डीसीज बन जाते हैं। तो एंगल की बात आ गई ना वहां पर। तो आप क्या करो, इस वेक्टर के ना डीसीज निकालो पहले। तो डी आर्स तो आपको पता ही है 1 1 1। भाई इस वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो 1 1 1 ही तो है, वो डी आर्स है। आप डीसीज बनाओ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 3 हो गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 बाय मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। तो सबको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 बाय √3 आई, 1 बाय √3 जे, 1 बाय √3 के। तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डीसीज होते हैं, यानी कि एल 1 बाय √3 है, एम 1 बाय √3 है, एन 1 बाय √3 कह सकता हूँ, तीनों सेम है। और एल क्या होता है? कॉस अल्फा। एम क्या होता है? कॉस बीटा। एन क्या होता है? कॉस गामा। भाई एलिमेंट सेम है तो तीनों कॉस वाले भी तो सेम हो गए, तो कॉस 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 काट दो। तो प्रूव हो गया कि ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, में बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो हमें क्या करना है, एक आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, पी और क्यू को। देखो भाई, एक पॉइंट है पी जो कि क्या दिया हुआ है? आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के। और एक पॉइंट है क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है आर, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:1, एक्सटर्नली 2:1। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, रेफरेंस लेना पड़ता है ओरिजिन का। तो ये जो वेक्टर है ना वो ये है ओपी वेक्टर, आई प्लस 2j माइनस के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और ये जो पॉइंट है क्यू, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के। और हमें निकालना है आर, जो कि इसको क्या कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली भी और एक्सटर्नली। देखो भाई, वैसे तो ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, पॉइंट है 1 2 -1। पी पॉइंट क्या है? 1 2 -1। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है तो उसके साथ बस आई जे के लगा देते हैं। तो ये एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इन्होंने, ये रहा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और ये एम और ये एन। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और एम और एन भी दिया हुआ है। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या बताया था? इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों यहीं पे देख लो। इंटरनली का फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, और एक्सटर्नली का एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। तो एम बी 2 को इस पूरे से, तो -2i प्लस 2j प्लस 2k, -2i 2j 2k, और एन ए 1 को इस पूरे से सेम ही आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस के अपॉन में टोटल कर दो 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? -2i और i माइनस i, 2j और 2j 4j, 2k और k और डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया यहाँ से। अब इस पर भी आ जाओ, एम बी वेक्टर 2i 2j 2k, दोबारा से माइनस का 2i 2j 2k, माइनस का एन ए, तो माइनस का एन मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसके आगे माइनस भी है, 1 सेम आएगा लेकिन माइनस है, साइन चेंज होंगे, माइनस का आई होगा, माइनस का 2j होगा, और प्लस का k हो जाएगा, अपॉन में 2 में से बन गए 1। तो ये कितना आ जाएगा? -2i और i, माइनस का 3i, 2j और 2j ये तो गया, 2k और k 3k, नीचे 1 मत लिखो, फॉर्मूले का खेल है बस। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 16। में बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। बोल रहा है पोजीशन वेक्टर बताओ इस वेक्टर के मिड पॉइंट का जो कि इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। पी है हमारा 2 3 4 और क्यू है हमारा 4 1 -2। तो पी क्यू वैक्टर बोल रहा है इसका मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो फिर से वही इसका रेफरेंस लेंगे ओरिजिन। तो पहले आप क्या निकालो, ओपी वेक्टर निकालो। ओपी वेक्टर तो क्या होगा 2i + 3j + k 4k, ये हो गया a। और ओक्यू वेक्टर क्या होगा 4i + j - 2k, ये क्या हो गया b। और इसका मिड पॉइंट निकालना है बिल्कुल सेंटर पॉइंट r वेक्टर। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला बताया था, जोड़कर आधा कर दो। तो इन दोनों को जोड़ो 2i + 4i कितना हो जाएगा 6i, 3j और j कितना हो जाएगा 4j, 4k और 2k कितना हो जाएगा 2k अपॉन में 2। सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3i + 2j + k। ठीक है जी, 16 भी हो गया। 17 देखो भाई, 17 में क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ये रहा ए वेक्टर है 3i - 4j - 4k। तो ये ए बी सी इनके पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ओ ए वेक्टर जिसको इन्होंने ए मान लिया वो कितना है 3i - 4j - k, 3i - 4j - 4k। ओ बी वेक्टर जिन्होंने इसको बी माना हुआ है वो कितना है 2i - j + k। और ओ सी वेक्टर जिन्होंने सी माना हुआ है इसको i - 3j - 5k। बोल रहा है प्रूव करो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो भाई आप ना इसकी एक रफ फिगर बना लो, ये 3 पॉइंट है मान लो, और ऐसा कहीं पे रेफरेंस आपको ओरिजिन का देना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों इससे ज्वाइन होंगे ओ ए ओ बी और ओ सी इस तरीके से। तो अगर ए पॉइंट है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट क्या है 3 - 4 - 4। लेकिन ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ऐसा लिखूंगा, ये पॉइंट क्या है 2 - 1 1 और ये पॉइंट क्या है 1 - 3 - 5। ये 3 वेक्टर हो गए। प्रूफ करना राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला लाइन वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, टर्मिनल पहले और इनिशियल बाद में, ओ बी - ओ ए। तो कैसे निकलेगा, 2 में से 3 गए माइनस का i, -j -4 तो प्लस का 3j, k -1 -4 प्लस का 5k। तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब आप क्या करो, बी सी वेक्टर भी निकालो। तो क्या होगा ओ सी - ओ बी, ओ सी - ओ बी। तो कैसे होगा 1 - 2 -i, -3 -1 तो -2j, -5 -1 -6k। और अब आप क्या करो, सी ए वेक्टर भी निकाल लो। ये वाला तीनों लाइन वेक्टर निकाल लिए। सी ए मतलब ओ ए - ओ सी, ओ ए - ओ सी। तो क्या होगा 3 - 1 2i, -4 -3 तो -j, -4 -5 प्लस के। तो तीनों वेक्टर आ गए। अब देखो भाई ये आपको वेक्टर पता चल गया ए बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो गया 25, 25 और 9 34, 34 और 1 35, √35 आ गया है। बी सी भी निकालो। तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो गया 36 4 40 √41। और सी ए भी निकाल लो लगे आप, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर
4 5 6 रूट में 6। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का लगना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर, बाकी दो का सम। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है कि नहीं? बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? यानी कि रूट 41 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर है कि नहीं? देखो 41 इक्वल टू 35 प्लस 6, 41 इक्वल टू 41। तो ए बी सी फॉर्म वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या बना रहे हैं? वर्टिसेस बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। 18 पर आ जाओ ज़रा। ये शायद कौन बने? रोडपति। हाँ भाई, तो ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, बोल रहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाओ, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल कोइंसाइड कर रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर होना तो ऐसे चाहिए। ऐसा कहाँ कहाँ पर है? देखो भाई, इसमें लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कैसे करा मैं बताता हूँ। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, इसको चेंज कैसे करेंगे? ए बी प्लस, ये भी ट्रू है, तो इसको अगर मैंने सी ए लिख दिया ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा करती है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इधर ले जाओ। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बिल्कुल ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ट्रू है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, देखो भाई, अगर मैं सीधा इसको इधर ले आऊँ, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा भाई, नहीं, ये गलत हो गया, सी गलत है, इसमें माइनस सी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ट्रू है, ट्रू नहीं है। 19 आ जाओ भाई। बोल रहे हैं ए और बी अगर दो कोलिनियर वेक्टर है, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन से इनकरेक्ट होंगे? कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन होती है, ये वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स होता है, रेशियो बराबर होता है। पहला ट्रू है, प्लस माइनस भी हो सकता है। बोल रहे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आर नॉट प्रोपोर्शनल, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आई वाला आई वाले के, जे वाला जे वाले के और के वाला के वाले के, ये तीनों तो बराबर होते ही हैं कोलिनियर में। तो ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है, तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चौथी भी करेक्ट है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये 19 क्वेश्चन आपको 10.2 के बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए तब साथ बनाए रखें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।